उधर मेरठ में रामकथा के दौरान जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बता दिया। स्वामी रामभद्राचार्य का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद यूपी में एक घमासान शुरू हो गया। मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताई तो सियासत भी शुरू हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। मुस्लिमों के खिलाफ गुस्सा भी नहीं, मुस्लिमों से वैमनस्य भी वजह नहीं। फिर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान क्यों बता रहे हैं? इसकी वजह है वेस्ट यूपी के कुछ जिलों में धार्मिक कट्टरता और पाकिस्तान से कनेक्शन वाले आतंकियों का पनाहगाह बनना। शायद इसीलिए आरोप लगते हैं कि वेस्ट यूपी में चंद मोहल्लों में तिरंगा नहीं, मजहबी झंडे लहराते हैं। देश का झंडा किसी घर में नहीं लगा हुआ है और इन्होंने अपने मजहब का और अपने झंडा लगा रखा है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य पाकिस्तान से इस कनेक्शन का हल भी बता रहे हैं। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। सनातन के सर्वोच्च संतों में से एक जगत गुरु रामभद्राचार्य क्यों कह रहे हैं ऐसा, इसे डिटेल में समझना बहुत जरूरी है कि कैसे वेस्ट यूपी में पिछले 20 साल के दौरान सहारनपुर, मेरठ, संभल, कैराना, गाजियाबाद, नोएडा, शामली और मुरादाबाद में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी और आतंकियों का नेटवर्क एक्टिव है। इन जिलों में बड़े पैमाने पर आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल एक्टिव हैं, जो आतंकियों और पाकिस्तानी जासूसों को छिपने के लिए सुरक्षित जगह मुहैया कराते हैं। इन जिलों को आतंकी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि 20 साल में वेस्ट यूपी में 30 से ज्यादा आतंकी और करीब 50 पाकिस्तानी जासूस सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के मेंबर शामिल हैं। वेस्ट यूपी कैसे पाकिस्तानी आतंकियों के चंगुल में फंसा, इसकी डिटेल में जाएं, उससे पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान से मुस्लिम मोहल्ले में मची खलबली सुन लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं पाकिस्तान बताकर। सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? कम से कम उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगर कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं और जो मजहबी लोग होते हैं, चाहे गुरु हों, बाबा हों और उलमा हों, इनको तो एक जोड़ने की बातें करनी चाहिए और कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमारा हिंदुस्तान फूलों का गुलदस्ता है और ये गुलदस्ता ही रहेगा, ये पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा। यहाँ पाकिस्तान की बात करना बिल्कुल फिजूल बात है। 2015 में मेरठ में आईएसआई एजेंट एजाज गिरफ्तार हुआ। 2022 में सहारनपुर के नदीम को आतंकी कनेक्शन मिलने पर गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 2023 में संभल से हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 2024 में मुजफ्फरनगर में टाइम बम के साथ जावेद को एटीएस ने गिरफ्तार किया। ये वेस्ट यूपी के सिर्फ एक जिले का टेरर ग्राफ है। सवाल उठता है कि वेस्ट यूपी ही क्यों पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों का गढ़ बना? क्यों वेस्ट यूपी में ही बार बार सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ता है? जवाब तलाशें, उससे पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य का वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान कहने की वजह सुनिए। क्यों संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का? मेरठ में बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर, मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। कौन गलती मैंने कही? तो क्या सिर्फ बदलती डेमोग्राफी के चलते ही आतंकियों की शरण स्थली बन गया वेस्ट यूपी? पॉइंट में समझिए। नंबर 1, मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों के लिए आबादी के बीच घुल मिलकर रहना आसान होता है। नंबर 2, दिल्ली से सटा होने के चलते यहां रहकर देश की राजधानी में गतिविधियां संचालित करना आतंकियों के लिए आसान होता है। नंबर 3, देवबंद के दारुल उलूम जैसे दीनी तालीम के बड़े मदरसे भी यहाँ हैं, जिनके करीब रहकर आतंकी आसानी से कट्टर सोच फैला पाते हैं।
नंबर 4, वेस्ट यूपी में सहारनपुर का एयरफोर्स बेस, गाजियाबाद का एयरफोर्स बेस, चांदी नगर का एयरफोर्स बेस मौजूद हैं, जहां आतंकी और जासूस सैन्य हरकतों पर निगरानी कर सकते हैं। हर जगह इनकी जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हम लोगों को सिखाया गया हम दो हमारे दो, और हमने 2 रखे, वो 10 पैदा कर रहे हैं, तो जनसंख्या इक्वल नहीं है और इसी वजह से मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। ये मुरादाबाद के आसपास जब पहुंच जाती हूँ, देश का झंडा किसी घर में नहीं लगा हुआ है और इन्होंने अपने मजहब का और अपनी झंडा लगा रखा है। जी, गुरुजी ने जो बात कही है मिनी पाकिस्तान वाली, वो बिल्कुल सही कही गई है। हमारे मेरठ शहर में ही इतने लोग हैं दूसरे समुदाय के जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। जैसा कि गुरुजी ने कहा है इस चीज़ को लेकर कि मिनी पाकिस्तान बन गया। भारत का झंडा कोई नहीं लगाता, सब लोग या तो अपने मजहबी झंडे लगाते हैं, तो उसके लिए गुरुजी की बात बिल्कुल सही गई है। कई बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आईएसआई के एजेंट भी दबोचे जा चुके हैं, जो भारत के खिलाफ दुश्मनों के साथ मिल गए थे। जगत गुरु रामभद्राचार्य के वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान बताने पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन